जितना आसान 1930 पर कंप्लेंट करना था उतना ही कठिन था 1930 पर कंप्लेंट करने के बाद उस पैसे को रिकवर कर पाना। आप सभी के मन में ये सवाल है कि सरकार ने 1930 तो शुरू कर दिया, कभी अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं, कभी बहुत सारे फिल्म स्टार्स की साइबर फ्रॉड हो जाने पर 1930 पर कॉल करें। तो जो बोल रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उनको क्या पता है क्या 1930 पर कॉल करने के बाद क्या होता है? 1930 पर कॉल करने के बाद आपकी कंप्लेंट तो रजिस्टर हो जाती है, आपको एक कंप्लेंट की कॉपी भी मिल जाती है, एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि साहब आपके केस में ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और आप इनसे जाके संपर्क कर लीजिए। और आप जब संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं प्रोसेस चल रही है, धीरे धीरे बताया जाएगा होगा क्या। जब आप महीने 15 दिन चक्कर लगाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप वकील साहब के पास जाइए, कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करिए। पुराने कानून जो 2024 से पहले के थे 451 और 457 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की एक एप्लीकेशन हुआ करती थी, और नए कानूनों में 503 और 497 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक एप्लीकेशन हुआ करती थी। सुपुर्दगारी बोला करते थे, रिकवरी ऑफ मनी की एप्लीकेशन बोला करते थे, और वो कोर्ट में फाइल हुआ करती थी। और कोर्ट में फाइल होने के बाद जज साहब एक आदेश देते थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि साहब इसकी रिपोर्ट बना के लेके आओ कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है पैसे को रिकवर करने के लिए सही है या गलत, क्या सच में ही पैसा होल्ड हुआ है, सच में ही क्राइम हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के देते थे, उस रिपोर्ट के बेस पे ऑर्डर होता था। ऑर्डर होने के बाद कंसर्न थाने के एसएचओ साहब अपनी मेल आईडी से मेल किया करते थे उस बैंक को, और फिर बैंक उस चीज़ को वेरीफाई करते थी, और बैंक को अगर सही लगता था तो वो पैसा देती थी, नहीं तो नहीं देती थी, और नहीं देने की परिस्थिति में कंटेम्प्ट लगाया करते थे, और एक लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी। फ्रॉड हो जाने के बाद पैसे को रिकवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और वो लोग इस चीज को बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, पैसे की रिकवरी नहीं हुई। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके साथ ना कोई क्राइम हुआ और बड़े आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अच्छा दुनिया में ऐसा भी चल रहा है। उस कैटेगरी में हम भी हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, एक दिन सबका नंबर आना है। हो सकता है मैं भी हूं, हो सकता है आप भी हों, और जो अपने आप को क्लेम करते हैं हम बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है उनके साथ भी फ्रॉड हो जाए। फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। बात यह है क्योंकि आप हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सलाह नहीं साथ भी देते हैं, और हो जाने के बाद क्या करना है इस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। हम वो वाले ज्ञान नहीं देते, ये मत करो, लिंक पे क्लिक मत करो, ओटीपी मत दो, ये तो आपको भी पता है। अगर कर दिया तो क्या करें, हो गया जो हो गया, होने के बाद क्या करना है, ये वीडियो इस चीज को लेके है। तो सरकार का एक मॉड्यूल है मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं एक एक पॉइंट को लेके। और ये समझ लेना इतना ज़्यादा आवश्यक है, अगर आप थोड़ी सी भी टेक्निकलिटीज़ की नहीं समझ पाए तो आपका पैसा रिकवर नहीं होगा, ये आप बात मान के चलिए। क्योंकि आप जिन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं वो सभी नए हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या कोई भी क्लेम करने वाला वो एक्सपर्ट जो ये कहता है कि सब हमें सब आता है। सब लोग नए हैं, किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं है। परफेक्ट नॉलेज है उन डॉक्यूमेंट्स में जो सरकार द्वारा बनाए गए, और उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर कोई काम नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो। लेकिन आप शिकायत कब करोगे, जब उस डॉक्यूमेंट को आप समझ लोगे, जब उस प्रोसेस को आप समझ लोगे। आप जब इस प्रोसेस को इनिशिएट करने जाएंगे तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जो ये कहेंगे हमें तो साहब कुछ आता ही नहीं है, तो उनको सिखाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो शुरू करते हैं, जिन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है वो अपने पैसे को रिकवर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है MRM पोर्टल। MRM की फुल फॉर्म होती है मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको ये लिंक आएगी, मनी रेस्टोरेशन पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको आपने कर दिया क्लिक,
तो आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी तो आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई, रेज रिफंड रिक्वेस्ट, यूज़र मैनुअल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और कॉन्टैक्ट्स। हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे चीज़ें दिख रही हैं। विजिट ऑफिशियल पोर्टल, इन्होंने कह दिया सब इस पोर्टल को विजिट करें, जो हम पहले से ही कर रहे हैं। रेज रिफंड रिक्वेस्ट प्रोसेस बता रखा है लेकिन लिमिटेड। पूरा चार्ट मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे होगा, एक एक स्टेप कैसे काम करेगी। रेज रिफंड रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है 14 डिजिट का, जो आपका कंप्लेंट नंबर होता है। जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद एक OTP आएगा। OTP आने के बाद एक पोर्टल खुलेगा और वो उस पोर्टल में क्या होगा, उसके लिए उस मॉड्यूल पर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि उस मॉड्यूल इतना आसान नहीं है। ऐसे तो कोई भी आदमी आएगा, फर्जी कंप्लेंट डालेगा और पैसे रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप सोच के देखिए, ये मॉड्यूल इतना खतरनाक उन लोगों के लिए हो सकता है जिन बेचारों की कोई गलती ही नहीं है। किसी ने 50,000 रुपए का एक AC खरीदा, 1930 पे कंप्लेंट डाल दी और इस पोर्टल पे गया, उस अकाउंट से वो पैसे रिकवर कर लिए। ऐसे नहीं होता है ना, इतना आसान तो ये नहीं होगा। क्या टफ है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए जो सरकार की एडवाइजरी है उस पोर्टल पर हम आ जाते हैं और आप देखेंगे यूज़र मैनुअल मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल प्रेजेंटेड बाय I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। शायद ये मॉड्यूल आपको कहीं ना मिले, ये वीडियोस में आसानी से आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें भी और आप इसको अप्लाई भी करें, और आपकी जिम्मेदारी भी है उन लोगों को इसको बताएं भी जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ और डिप्रेशन की तक गोलियां खा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई उन स्कैमर्स ने लूट ली, जिनको शायद कोई फीलिंग नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने इलाज के लिए पैसे जोड़ रखे थे और उनके पूरे घर बर्बाद हो गए। अगर आप जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर पाते हैं तो शायद इससे बड़ा कोई पुण्य का काम आपके लिए नहीं होगा। सिर्फ आपको ये उनको प्रोसेस बताना है जिससे अपने पैसे रिकवर कर पाए। तो चलते हैं, विक्टिम्स लॉगिन का एक है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के भी लॉगिन का दिया हुआ है, विक्टिम के लॉगिन का भी दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लॉगिन के लिए आपको आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो उनके काम के लिए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, करते रहते हैं, उनको पता भी है, नहीं पता उनको बताते भी रहते हैं। आपके मतलब की चीज क्या है वो आप समझने का आप प्रयास करिए, शायद ये आपकी जिंदगी भर काम आए। 50 साल तक तो शायद ये पोर्टल काम करे। तो जैसे ही आप लॉगिन पेज में आएंगे, लॉगिन पेज में आपने देखा कि इससे पहले कि हमने गूगल पर आपको सर्च करके बताया MRM पोर्टल, MRM पोर्टल में हाउ टू अप्लाई में आप गए, 14 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपकी कंप्लेंट की कॉपी है ये और क्लियर कर लो, क्योंकि जिनके साथ साइबर क्राइम होता है उनको बहुत कम समझ में आता है। क्योंकि मैं भी हूँ, मेरे साथ भी हो जाए तो आधा दिमाग तो मेरा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, काम ही नहीं करता है दिमाग। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कंप्लेंट नंबर होता है, वो आपको मिलेगा उस कंप्लेंट की कॉपी में जो आपने रजिस्टर्ड कराई। टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, आप पूछ भी सकते हैं किसी जगह जाके कि साहब ये कंप्लेंट नंबर है और वही आपको चाहिए बस। जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर उस पोर्टल पर डालते हैं, विक्टिम हैज टू विजिट मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल एंड सेलेक्ट द सिटीजन लॉगिन, एंटर मोबाइल नंबर एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विक्टिम विल रिसीव द OTP एंड ऑल। इसमें सिटीजन लॉगिन के लिए ये मोबाइल नंबर के लिए भी कह दिया और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं इसमें। जब एक्नॉलेजमेंट नंबर का एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालते हैं, जैसे ही आपने लॉगिन किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर में हाउ टू अप्लाई पे आप गए, हाउ टू अप्लाई में आपने रेज रिक्वेस्ट किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला जो उस पोर्टल में भी आपको दिख रहा था। एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आपको एक OTP आएगा। अब ये ध्यान रखें, जिस मोबाइल नंबर को आपने कंप्लेन कराते टाइम रजिस्टर्ड करवाया, उसी मोबाइल नंबर पर वो OTP आएगा, क्योंकि उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से वही मोबाइल नंबर कनेक्टेड है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर पे आपने रजिस्टर्ड किया, OTP आया, वेरीफाई हुआ, आपको एक नई विंडो ओपन होगी और उस नई विंडो में आप जाके देखेंगे कि आपकी कंप्लेंट की डिटेल आ जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर ये हो गया, नितेश कुमार करके कोई व्यक्ति था, उसने कोई कंप्लेंट की, रिपोर्टेड अमाउंट ये था, प्रोविजनल रिस्टोरेबल अमाउंट ये था, रिपोर्ट का डेट एंड टाइम, और ये पुलिस स्टेशन ये था, यानी दिल्ली रेवेन्यू सेक्टर। अब आपको ये समझ में आया कि साहब
कोई व्यक्ति था जिसके साथ 1,39,650 रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करके उसने कंप्लेंट मारी थी, कंप्लेंट की थी, और उसका जो होल्ड अमाउंट हुआ वो 8,984.13 रुपए का हुआ। अब होल्ड और लीन में फर्क समझ लीजिए आप। जो लोग सोचते हैं होल्ड और लीन सेम चीज है, वो नहीं है। मान के चलिए मेरे साथ 10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। 10,000 रुपए के फ्रॉड, 2 अकाउंटों में पैसा गया। एक में 5,000 रुपए गया, दूसरे में 5,000 रुपए गया। जिस अकाउंट में 5,000 रुपए गया उसने कैश निकाल लिया और दूसरे अकाउंट वाले ने उसी में छोड़ा। तो एक अकाउंट में तो सिर्फ लीन लगेगा क्योंकि उसने कैश निकाल लिया, होल्ड लगाने के लिए उसमें पैसा ही नहीं है तो उसमें लग गया लीन। और दूसरे में लगेगा होल्ड प्लस लीन, और मैं रिकवर कर सकता हूं सिर्फ उस 5,000 रुपए को जो कैश नहीं निकला। तो फ्रॉड तो हुआ इन भाई साहब के साथ 1,39,000 रुपए का, और निकाल सकते हैं वो सिर्फ 8,984 रुपए, क्योंकि वो होल्ड ही इतना हुआ था। और लोग तो ट्रांसफर होता चला गया, किसी ने कैश निकाल लिया, किसी ने क्या कर लिया। डेबिट डिटेल्स में इस तरीके की डिटेल आ गई, यूटीआर नंबर आ गया, ये डेबिट होता रहा, ये सारी चीजें हुई। 27,000 हुआ, 50,000 हुआ, 7,000 हुआ। यहां से आपको ये पता लग गया कि साहब मैं कितना सारा पैसा रिकवर कर सकता हूं। ये बात ध्यान रखने की है कि सरकार ने ये कह दिया इस पोर्टल के थ्रू, अगर 50,000 रुपए तक का होल्ड है किसी अकाउंट में या उससे कम का है तो आप रिकवर कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा का है तो आपको कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एफआईआर की जरूरत पड़ती है। एफआईआर होनी चाहिए, ये सरकार की गाइडलाइन है। अब आप, ये तो रहा स्टेप 2, विक्टिम ये देख सकता है कंप्लेंट की समरी, कंप्लेंट डिटेल, डेबिट डिटेल, ये हुआ वो हुआ, सारी कुंडली निकल के आ जाएगी। फिर रिस्टोरेशन रिफंड डिटेल, सबमिट टू चेक। क्या करना है साहब आपको ये करना है कि इसमें बैंक का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, प्रोविजनल रिस्टोरेबल अमाउंट ये आ गया कि साहब आप इतना अमाउंट रिस्टोर कर सकते हो, 2,122 रुपए, 4,301 रुपए और 1,010 रुपए। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आपके पास है तो कोर्ट ऑर्डर को अप्लाई करोगे, कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसको अप्लाई करने की, क्योंकि 50,000 से नीचे का है। 50,000 से नीचे के में कोई कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती, 50,000 से ऊपर के में कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता होती है। बैंक नेम और अकाउंट नंबर, रिस्टोरेबल अमाउंट। अब आपको डालना है स्टेप 3 में ही कि अभी तक तो आपने यहाँ पे कर दिया, सारी चीजें कर दी कि साहब इन अकाउंटों से हमें पैसा लेना है, इन अकाउंटों में हमारा पैसा गया था, इनसे पैसा हमें चाहिए। अब या तो आप खुद के अकाउंट नंबर को डाल दो या जिसमें भी आपको डालना है वो, और इसमें एक टैग लिख दिया, विक्टिम हैज आल्सो फिल द आइदर द एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर फ्रॉम वेयर मनी हैज बीन डेबिटेड और न्यू अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वेयर इन हैज टू बी रिस्टोर। मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि खुद के अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। अब रिकवर करना है, एक तो मेरे साथ 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया और मेरे को रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए क्या करूंगा मैं साहब, दूसरा अकाउंट दूंगा, क्योंकि मेरा तो अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो आप दूसरे अकाउंट की डिटेल भी डाल सकते हो कि साहब यहाँ मेरा उस अकाउंट में मैं पैसा नहीं लेना चाहता, जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ मैं दूसरे अकाउंट में पैसा लेना चाहता हूँ, और आईएफएससी कोड वगैरह ये डाल के ये करोगे। पेन कार्ड की डिटेल्स, अब पेन कार्ड जब आप दूसरा अकाउंट नंबर दे रहे हो तो पेन कार्ड की डिटेल्स भी डालनी है आपको, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर एक पेन कार्ड से जितने भी लिंक्ड अकाउंट नंबर है आप डालोगे। रिमार्क डालना है कि साहब कैसे कैसे क्या करना है, कैप्चा कोड, और सबमिट रेज रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, ये आपको क्लिक करना है। और सक्सेस होने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, ये आईडी है जो आपको मिल जाएगी सक्सेसफुल होने के बाद कि साहब आपकी रिफंड रिक्वेस्ट रेज हो गई है। आगे की पेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लॉगिन और ये सब हैं। फिर बैंक के लॉगिन है कि बैंक में कैसे जाएगी, क्योंकि अब आप ये समझिए यहाँ पे ये आपको मिल गया। अब 2 लोग आपके पास आएंगे, एक तो होगी बैंक और एक होगी आईओ। मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ, जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसा रहा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और बैंक्स के लिए भी बना देंगे। अगर बैंक के ऑफिसर ये जानना चाहेंगे कि साहब हमें कैसे काम करना है तो इनके लिए भी बना देंगे, नहीं तो आप उनको बता दीजिए, उनको लगभग सब पता होता है और पता होना भी चाहिए। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनको तो कम से कम पता होना चाहिए भाई। चलो आम आदमी हो आप नॉर्मल सिटीजन हो, भारत देश के निवासी हो, आपके लिए तो कोई बताने वाला है नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर सरकार ने खोल नहीं रखा
कि साहब हम आपको ट्रेन करवाते हैं, लेकिन ये तो एजेंसीज हैं, बैंक है, आईओज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आपके लिए ट्रेनिंग की कमी थी, तो हमने कोशिश की कि आपके लिए तो कम से कम ये चीज़ें पता हो। और बहुत सारी जगह तो ऐसा देखने में मिल रहा है कि कुछ लोग तो आप खुद जाके उनको समझाते हैं कि साहब ऐसे करिए, बैंक के ऑफिसर तो ये कह देते हैं हमें नहीं आता जी। अरे भैया क्यों नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे लिए तो बनाए रखे हैं पोर्टल, ये आपका काम ही है कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, आपको नहीं आता। बहुत सारी जगह ऐसे होता है, हमें कॉल्स आते हैं कि जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो जाके बताते हैं बैंक मैनेजर को, DRM पोर्टल वगैरह सब देखो ऐसे ऐसे करिए, आपको ये करना है वो करना है, बताओ। ये हालत है आप लोगों की बैंक ऑफिसर्स, ये हालत है आप लोगों की, लोग जाके बता रहे हैं। तो आपके लिए तो आप खुद समझ लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, आपके लिए भी बना देंगे कि बैंक ऑफिसर्स को कैसे काम करना है। हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए बताने की, आप लोगों के हक के लिए कुछ काम करने की। तो MRM पोर्टल में ये आपकी एक आईडी मिल गई, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी रिक्वेस्ट नंबर मिल गया। इसके बाद वहाँ जाएगी, मोटा मोटी तौर पर दो दिक्कतें ऐसी आती हैं। जैसे आपने रिफंड रिक्वेस्ट रेज की, उस बैंक के पास एक पॉपअप जाएगा और ये कहा जाएगा भैया ये आदमी के साथ फ्रॉड हुआ था। जैसे मैं SBI का मेरा अकाउंट है, 20,000 रुपये का मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 20,000 रुपये मेरे HDFC बैंक में गए। तो मैंने जैसे ही क्लिक करूंगा मैं कहूँगा भैया HDFC बैंक वालों, ये जो आदमी है ना जिसका खाता आपने खोल रखा है, फ्रॉड है, मेरा पैसा है इसके खाते में, मेरा पैसा मुझे दो वापस। तो उस बैंक के पास जाएगी, बैंक उस IO से कंफर्म करेगा कि साहब सही बात है कि इस तरीके से हो रहा है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अप्रूवल देंगे, हाँ साहब ये सही है, हमारा ही थाने में रजिस्टर्ड है, ये आदमी ऐसे 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 फ्रॉड हुआ था, आप इनका पैसा रिकवर करके दो। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। टाइम टेकिंग है, गवर्नमेंट के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार है, भारत सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोगों के मदद के बिना कुछ नहीं होगा। तो आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इस MRM पोर्टल के थ्रू रिक्वेस्ट रेज करवाइए। रिक्वेस्ट रेज होंगी तो उनको रिफंड भी मिलेगा। आगे हम कोशिश करेंगे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने शेयर करें, जिन लोगों के रिफंड हुए हैं, रिक्वेस्टें हुई है और उनको उनका पैसा वापस मिला है। तो इस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? जिनके साथ कभी फ्रॉड नहीं हुआ उनकी जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ। उन लोगों को शेयर करो अपने यार दोस्तों को कि साहब अपना पैसा वापस ले सकते हो। आप सोचते हो ना कभी पक्षियों को दाना डाल देना, ये सब आप पुण्य कमाते हो, तो शायद ये भी पुण्य का काम हो सकता है कि उस आदमी को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। और इस तरीके से, और वीडियो शेयर मत करो, भले कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो, आप खुद समझ लो और उनको बता दो भैया ऐसे 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 काम कर लो। इससे भी वो हो जाती है, आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए शायद काम कर सकते हो। इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, क्योंकि आप कहेंगे तो हम बना देंगे, और भी आप कंटेंट इस पे चाहते हैं तो आप कमेंट में आप बताइए हमें कि साहब और वीडियोस इसमें बनाएं। इस वीडियो में आप अच्छी लगी हो बुरी लगी हो तो उसका रिव्यू जरूर दें, क्योंकि आप जब रिव्यू देते हैं तो ही हमें मोटिवेशन मिल पाता है। अदरवाइज हमारे पास कोई कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो भी टफ चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें, तभी चीज़ें हो पाती हैं। और इस प्रोसेस में आपको कोर्ट, वकील और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अपना वकील खुद बनाओ, आप खुद रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। वकील साहब की आवश्यकता तब है जब इस काम को कोई करने वाला नहीं है, तब जुडिशरी आती है कि ये डिपार्टमेंट साहब सही से काम नहीं कर रहा, तब आप कोर्ट में बुला लो उनको। अच्छा क्यों नहीं कर रहे साहब, इसी चीज़ की तो सैलरी मिलती है आपको, काम क्यों नहीं कर रहे? जब कोई डिपार्टमेंट सही से काम ना करे, इसीलिए तो जुडिशरी है कि साहब ये सही से काम नहीं कर रहा, सरकार का ये कानून है, नियम है, कानून का पालन नहीं कर रहा, तो कानून का पालन करवाने के लिए कोर्ट्स है, आप उसमें आ जाइए। लेकिन आप ये प्रोसेस तो आप खुद करिए। और मैं जनरली मोटा मोटी तौर पे बताऊं, वकीलों को भी तभी मजा आता है केस लड़ने में जब उनका क्लाइंट बड़ी मजबूती से अपनी कार्रवाई पूरी करके आ चुका है कि साहब मैंने ये काम तो कर लिया, अब आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो आप ये काम आप करिए, कोई भी दिक्कत आए फिर आप कोर्ट में फाइल करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।